नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मिथ्स, यानी वो सारी अफवाहें जो बाल विकास और मनोविज्ञान के विषय में फैलाई जाती हैं। उनमें से मैं एक अफवाह के ऊपर बात करूंगा। तो मैं पवन कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रीडम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एक अफवाह जो अक्सर फैलाई जाती है वो क्या फैलाई जाती है कि जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो एक कॉम्बिनेशन है, यानी जो बाल विकास का अध्यापक होता है वो शिक्षा शास्त्र नहीं पढ़ाता और जो शिक्षा शास्त्र का अध्यापक होता है वो बाल विकास नहीं पढ़ाता। तो ये कोरी अफवाह है और ये सरासर झूठी बात है। क्यों? तो हम इन दोनों के एक संबंध को देखते हैं। यानी अगर हम बात करें बाल विकास की, अगर हम बाल विकास की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है विकास मनोविज्ञान। जब हम सीडीपी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें विकास मनोविज्ञान पढ़ना है, इसमें हमें बाल मनोविज्ञान पढ़ना है और इसके अंतर्गत हमें अधिगम मनोविज्ञान पढ़ना है। यानी हम शिक्षा शास्त्र के लिए जब हम बात करने जाएंगे तो उससे पहले हमें क्या चीज पता होनी चाहिए? हमें इन चीजों के ऊपर हमारी चर्चा होनी चाहिए कि जो हमारा अध्यापक है, तो जो ये विषय पढ़ा रहा है, यानी जो मूल मनोविज्ञान के विषय हैं, चाहे हम विकास मनोविज्ञान को देखें, बालक के मनोविज्ञान को देखें या अधिगम के मनोविज्ञान को देखें, ये सब हमें क्या देते हैं? ये सब के सब हमें अधिगमकर्ता की समझ देते हैं। अब कुछ टीचर्स क्या बात करते हैं कि जो बाल विकास पढ़ाता है वो शिक्षा शास्त्र नहीं पढ़ाएगा, शिक्षा शास्त्र के लिए तो अलग से टीचर्स आएंगे। अब ये क्यों सबसे बड़ा झूठ है? क्यों? क्योंकि जब हम इसका व्यवहारिक प्रयोग देखेंगे, जब हम इसका व्यवहारिक प्रयोग देखेंगे, किसमें? ये व्यवहारिक प्रयोग देखेंगे हम किसके लिए? जो अलग अलग विषय हुए, यानी विषय वस्तु कंटेंट के लिए जब हम इसका व्यवहारिक प्रयोग देखेंगे तो वहां से निकल के आएगी हमारी पेडागॉजी, शिक्षा शास्त्र। यानी यहां पर किस चीज के ऊपर बात हो रही है कि अगर ये दोनों टीचर अलग अलग हैं, कोई ऐसी बात करता है कि नहीं जी, जो शिक्षा शास्त्र का अध्यापक है उसको बाल मनोविज्ञान या बाल विकास नहीं आना चाहिए, या जो बाल विकास का छात्र जो शिक्षक है वो शिक्षा शास्त्र नहीं पढ़ाएगा, तो ये उसी तरीके की बात है कि जो अगर बाल विकास नहीं जानता तो वो शिक्षा शास्त्र पढ़ा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसी का तो प्रयोग हम करेंगे शिक्षा में। और जो ये कहता है कि मैं शिक्षा शास्त्र पढ़ाता और मुझे बाल विकास नहीं आता, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे शिक्षा शास्त्र आ ही नहीं सकता बिना बाल विकास के। तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि दोनों एक दूसरे के संपूरक भी हैं, अनुपूरक भी हैं और प्रतिपूरक भी हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं, संपूरक हैं और प्रतिपूरक हैं। बिना बाल विकास की समझ को और ज्ञान को प्राप्त किए, विकसित किए, आप शिक्षा शास्त्र नहीं समझ सकते, उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये मिथ आज मैं तोड़ रहा हूं आप लोगों का कि आपको बहुत अच्छे से बाल मनोविज्ञान और बाल विकास आना चाहिए, तब आप शिक्षा शास्त्र बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, नहीं तो इसको समझने में दिक्कत है। अब बाल विकास के लिए पुस्तकें, तो जो मैं पुस्तकें कहता हूं, तो पुस्तकें हमें कौन सी करनी है? पुस्तकें करनी है हमें 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए मनोविज्ञान की एनसीईआरटी।
तो पुस्तकें ये दो हैं जो आपको आधार देंगी कि कितना हमें बाल विकास, बाल मनोविज्ञान या हमें अलग अलग जगह अधिगम मनोविज्ञान को समझना है। तो इसके लिए जो रेफरेंस बुक्स में कहता हूं वो कौन सा कहता हूं, 11th क्लास की और 12th क्लास की साइकोलॉजी की पुस्तकें, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये अवेलेबल है, दोनों माध्यम में ये उपलब्ध है। साथ ही साथ में दूसरी चीज क्या कहता हूं, दूसरी चीज आवश्यक है PYQ, यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले सालों के प्रश्न पत्र। अब इस चीज से बचिएगा कि जो टीचर्स क्या करवाते हैं, एक टॉपिक करवाते हैं उसके 4 क्वेश्चन करवाते हैं, वो 4 क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं आते किसी टॉपिक में। सारे क्वेश्चन पेपर देखिए और देखिए कितनी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कितना कम कंटेंट। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े मैंने यूट्यूबर्स देखे जो कहते हैं जी हम एक बार में सारी के सारे मनोविज्ञान को करवा देंगे, 1 घंटे में, 1 दिन में सारी चीजें करवा देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से प्रश्न पत्र में से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लेते हैं और सिर्फ उतने टॉपिक करवा रहे हैं। अगर आप सही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज 11वीं और 12वीं की पुस्तक मानक है मनोविज्ञान की, उसको देखें और दिशा और दशा अपनी तय करें। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस के लिए और कितने कंटेंट की आपको आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा कि बिना बाल विकास मनोविज्ञान और अधिगम मनोविज्ञान के हम शिक्षा शास्त्र नहीं सीख सकते, और शिक्षा शास्त्र केवल और केवल इनका व्यवहारिक प्रयोग है। ऐसे ही आगे और मिथ्स लेकर और उनको कैसे उनका सही ज्ञान है इसको लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। फिर मिलेंगे साथियों अगले ऐसी ही वीडियो के साथ। नमस्कार।